नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से यूक्रेन संघर्ष शीघ्र रोकने के प्रयासों पर चर्चा की। कनाडा ने खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी गुटों को देश के आंतरिक स्रोतों से आर्थिक सहायता मिलने की बात स्वीकारी। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। एशिया कप हॉकी फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से और अमेरिकी ओपन टेनिस में अरीना साबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूक्रेन संघर्ष तत्काल समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने भारत की तरफ से संघर्ष के समाधान और शांति तथा स्थिरता की तत्काल बहाली के लिए फिर समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और उनकी समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले वर्ष फरवरी महीने में भारत में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में आम और क्षेत्रीय चुनावों में शानदार जीत के लिए राष्ट्रपति इरफान अली को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत गयाना साझेदारी को अधिक मजबूत करने के लिए तत्पर हैं, जो ऐतिहासिक है और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री के संदेश के जवाब में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए श्री मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूर्टो रिको में 10 F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती का आदेश दिया है। वेनेजुएला के भीतर संचालित होने वाले नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोहों के विरुद्ध ट्रंप द्वारा सैन्य हमले पर विचार करने की खबरों के बीच ये कदम उठाया गया है। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि उन्नत विमान लैटिन अमेरिकी नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोहों को निशाना बनाने वाली व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इन तस्कर गिरोहों को अमेरिका ने नार्को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। युद्धक विमान की तैनाती इस क्षेत्र से होने वाले अवैध नशीले पदार्थों के नियंत्रित करने संबंधी अमेरिका के प्रयासों में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। यह तैनाती वेनेजुएला की सरकार के साथ बढ़ते तनावों के बीच कैरिबियाई देश में सैन्य उपस्थिति की वृद्धि का परिचायक है। कनाडा ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी गुटों को देश के आंतरिक स्रोतों से वित्तीय सहायता मिल रही है। कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कनाडा में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों का वर्ष 2025 के आकलन में ये बात उजागर हुई है। कनाडा की सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन कनाडा की जमीन से सक्रिय हैं और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि खालिस्तान समर्थक गुट को कनाडा के लोगों और यहाँ के नेटवर्क से वित्तीय सहायता मिलती है। इन गुटों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल है। इन दोनों गुटों को कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ इन गुटों का कनाडा में एक व्यापक धन उगाहने वाला नेटवर्क था, वहीं अब ये ऐसे लोगों के छोटे गुटों के माध्यम से काम करते प्रतीत होते हैं जो किसी विशिष्ट संगठन से जुड़े बिना खालिस्तान के मुद्दे का समर्थन करते हैं। कनाडा सरकार ने चेतावनी दी है कि आतंकवादियों के वित्त पोषण से कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा हो सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में हुंडई की एक फैक्ट्री में आवर्जन अधिकारियों की छापेमारी के दौरान लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरियाई कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की इस फैक्ट्री से हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग कोरिया के नागरिक हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यून ने कहा है कि वो अमेरिका से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। इजरायल की सेना ने गाजा में 15 मंजिला इमारत सुसी टावर को ध्वस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में इस इलाके में ये दूसरा बड़ा हमला है। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि इस टावर का इस्तेमाल हमास ने किया था, लेकिन फलस्तीनी गुट ने इससे इनकार किया है। हताहतों की सही संख्या का पता नहीं चला है। जानकारी के अनुसार इस टावर में कई विस्थापित फलस्तीनी रहते थे। इससे पहले इजरायल ने पश्चिमी गाजा शहर 13 मंजिला मुश्तहा टावर को ध्वस्त किया था। इजरायली सेना ने फलस्तीनियों से दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित होने को कहा है। काबुल और कई अफगान प्रांतों में ईंधन की कमी में काफी तेजी आई है। इसके कारण घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में 4 अफगानी प्रति लीटर, डीजल की कीमतों में 6 अफगानी और तरलीकृत गैस की कीमतों में 2 अफगानी प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट इस वृद्धि के कारण वैश्विक ईंधन की कीमतों में वृद्धि, निम्न गुणवत्ता वाले आयात पर प्रतिबंध और रूस तथा कजाकिस्तान से निर्यात में आने वाली बाधाओं को मानता है। नागरिकों में इस बात को लेकर डर पैदा हो रहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाएंगी, जिससे देश की पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इनमें गोल्डन और सिल्वर लॉयन जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा राय ने वेनिस फिल्मोत्सव में देश का परचम लहराया है। फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई एकमात्र भारतीय फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए अनुपर्णा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान दिया गया। ये फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं की कहानी है। प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक जिम जारमुश को फिल्म फादर मदर सिस्टर ब्रदर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लॉयन पुरस्कार मिला है। ये फिल्म पारिवारिक और पीढ़ीगत तनाव को दर्शाती है। सिल्वर लॉयन पुरस्कार ट्यूनीशिया के कौथर बेन हानियक निर्देशित द वॉइस ऑफ हिंद रजब को दिया गया। ये गाजा युद्ध के दौरान मारी गई एक युवा फलस्तीनी लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है। टोनी सर्विलो ने पाओलो सोरेंटिनो की इतालवी फिल्म ला ग्राजिया में राष्ट्रपति की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार चीन की अभिनेत्री शिन जिलेई को द सन राइजेस ऑन अस ऑल में प्रदर्शन के लिए मिला। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बिहार के राजगीर में कल अंतिम सुपर 4 मैच में भारत ने चीन को 7-0 से करारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत से भारत सुपर 4 में शीर्ष स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया भी मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। टेनिस का रुख करें तो अमेरिकी ओपन टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरेना साबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को लगातार सेट में 6-3, 7-6 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। साबालेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस बीच मार्सेल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेबालोस की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ग्रेनुलर्स और जेबालोस ने ब्रिटेन के जो सेलिसबरी और नील स्कुप्सकी की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज रात 11:30 बजे स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला इटली के यानिक सिनर से होगा। सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। महिलाओं के 51 किलो भार वर्ग में निकहत ने अमेरिका की जेनिफर लोजानो को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से यूक्रेन संघर्ष शीघ्र रोकने के प्रयासों पर चर्चा की। कनाडा ने खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी गुटों को देश के आंतरिक स्रोतों से आर्थिक सहायता मिलने की बात स्वीकार की। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया। एशिया कप हॉकी फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से और अमेरिकी ओपन टेनिस में आरेना साबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।